अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं शुरू करने जा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता आज़म खान साहब के एक पुराने भाषण के वीडियो का एक जो भाषण था उसको कोड करते हुए। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर हिंदुस्तान का बादशाह भी कोई नहीं बन सकता। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। खैर, उन्होंने समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के लिए ये बातें कही, लेकिन मैं उनकी एक इम्पॉर्टेंट बात को यहाँ पे कोड करूँगा। ये देखिए आप वीडियो। और तुम मुत्तहिद होगे तो ताज तुम्हारे हाथ में है, जिसके सर पर रखोगे वही बादशाह होगा। यही लाइन को मैं कोड करना चाहता हूँ कि तुम मुत्तहिद होगे तो तुम्हारे हाथ में ताज होगा और तुम जिसके सिर पर रखोगे वो बादशाह होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद होकर के अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए, तब आपके हाथ में ताज होगा। तो आप किसी के सर पे ताज रखेंगे तो वो बादशाह होगा। आज तो 5 बने हैं, 2 पीछे रह गए, और भी कई सारे लोग बन सकते थे, सिर्फ हम मुत्तहिद नहीं हुए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें मैं कह रहा हूँ इसलिए कि जो MIM की जो मतलब धमक है वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब जगह पहुंच चुकी है। जो उसने जीत दर्ज की है, आज सारे मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ, TRP बटोर रही है मीडिया इन्हीं बातों को लेकर के कि MIM, असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, मायावती जी ने जो बिहार के रिजल्ट को बहुत सीरियसली लिया है, इस वजह से उन्होंने मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन किया यूपी में, ऐसी खबर आई, और एक कमेटी भी बनाई गई है, मुस्लिम भाईचारा कमेटी। तो वो इस चीज़ को समझ चुकी हैं दोस्तों। तो आप अपनी ताकत को समझिए, आपको समझना होगा। अभी देखिए, गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी मायावती के साथ बातें उड़ रही है, मीडिया में खबरें हैं, सोशल मीडिया में, लेकिन ये होगा नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन असद साहब ने कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई करे या ना करे, करेंगे तो बिल्कुल अच्छा बात है, 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो भी MIM को अकेले लड़ना है और इंशाअल्लाह जीत होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की बात जहाँ तक आती है दोस्तों, ढाक के वही 3 पात हैं। ये अपनी गलतियों से मतलब कोई भी सीख नहीं लेते। अभी देखिए, झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक गलती हुई है महागठबंधन से, उन्होंने असद साहब को नहीं लिया। देखिए, मैं तो बिहार का ऑब्जर्वर भी था, और आज हम खड़गे साहब से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट हमने सौंपा है, और हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है, लेकिन कम से कम इतनी सबक मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सबक नहीं मिल रही है दोस्तों। मैं ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, हाँ, बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी से, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़े थे। उनका बयान आया है, उनके बयान का एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग आज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा। नगाड़ा बजा करके, नौटंकी करके और नाच गा करके आप फोन करते, आप बातें जाते। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मोहल्ले के नेता नहीं है, हाँ? वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लोग उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अरे भाई, अख्तरुल ईमान की क्या हैसियत है कि मिल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जा करके मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब MIM का एक बागी लोग जैसे खड़े हो गए, जब टिकट का बंटवारा हुआ और बागी लोग खड़े हुए, उनमें से जो छुटभइये नेता थे, जो पान की दुकान में और चाय की दुकान में राजनीति करने वाले नेता लोग थे, अथर जावेद, शायद, हाँ, अथर जावेद, और भी कई सारे लोग, उनको आपने गाड़ी बेच करके पटना बुलवा लिया। ये उनकी जबानी की बात कह रहा हूँ, उन्होंने खुद अपने इसमें कहा, ये देखिए आप वीडियो में। लेकिन मान रहे बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना से फोन करके, गाड़ी भेज करके, पटना ले करके मुझे, मेरे आंखों को पूछने का काम किया। तो आपके पास इनको मिलने का वक्त है, आपके नेता के पास में, लेकिन असद साहब से मिलने का वक्त नहीं है, उनको नहीं बुलवा सकते। लेकिन जब वो खुद करना ही नहीं चाहते हैं गठबंधन, तो उनसे कैसे मिला जाए?
जब नगाड़े लेकर के पहुंचे, आप उसको नकार रहे हैं, तो अगर फोन करते तो आप उसको कहते कि भाई हाँ सच में फोन आया था, आप नकार देते। झूठ बोलते आप लोग, आपके नेता झूठ बोलते हैं। जब सबके सामने था तो आप उनको बुला लेते, टेबल पे बैठा लेते, बात कर लेते। क्या ठीक है, अपने असद साहब को बोलिए कि हम लोग गठबंधन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन नहीं, आप बोलेंगे कि नहीं वो उस गली मोहल्ले के नेता नहीं है। अरे हम भी कहते हैं बड़े नेता है। अब वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब सामने से नगाड़ा बजा करके गए तब आप नकार रहे हैं। फोन करते तो आप कहते कि नहीं फोन ही नहीं आया। 6 के बजाय जो है आप जो है 25 पे लड़ गए। सिर्फ ये इंटेंशन था कि न खेलब, एक गांव का मुहावरा है, हम लोग जो है सुनते हैं, न खेलब न खेले देव, और खेलबा तो खेलबो बिगाड़ब। अरे भाई साहब, अकल के नाखून लीजिए। 5 सीट लाए हैं 24 सीट लड़ करके, क्या बात कर रहे हैं। और कांग्रेस कितना सीट लेकर के आई, कितने सीट पर लड़ी? तेजस्वी कितने सीट पर लड़े और कितनी सीट लेकर के आए? 6 सीट। अगर गठबंधन होती तब ये लड़ते। तो आप चाहते हैं कि नहीं 6 पे ही लड़े, बाकी पे नहीं लड़े, जब गठबंधन करे सामने वाला ना करे। ये कह रहे हैं कि ना खेलब देव, खेलब तो खेल बिगाड़ दे। बिल्कुल खेल बिगाड़ दे। आपको 6 सीट मांगा गया था, आप बोल रहे हैं कि 25 सीट क्यों लड़े? इनको चाहिए मैदान बिल्कुल साफ, ये अकेले लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं हो। अरे 25 सीट में लड़ करके बाकी, आपकी एक बात बताइए, 243 सीट में ये भाई साहब, मतलब 25 सीट अगर मान लीजिए दिक्कत हो गई, वहां से हार गए, तो बाकी सीट पर ये क्यों नहीं लड़े? उस पर कुछ आत्ममंथन किया है? खैर, इनको तो वो काम दिया भी नहीं गया। ये अब आप देखिए, मतलब 5 सीट कह रहे हैं कि वो भी पहले जीती भी थी। अरे आप सोचिए कि जिस पार्टी को तोड़ दिया गया था, जिसके 5 में से 4 एमएलए को तोड़ करके तेजस्वी ले गए थे और सोचा था कि एमआईएम को अब यहां से पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, उन सीटों को आवाम ने जितवा करके भेजा और ये मैसेज दिया है कि एमआईएम को आप खत्म नहीं कर सकते। अब एमआईएम बहुत आगे निकल चुकी है आपकी सोच से भी। या तो हम पूरी की पूरी 403 या 23 जो भी सीटें हैं, 403, उस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखिए कितने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको मालूम नहीं है यूपी में 403 सीट है या 423। ये अपने वीडियो में कह रहे हैं, देखिए ये नेता है। अब अल्लाह न करे आगे क्या होगा, भाजपा के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? अब आप देखिए कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, किस में जाएंगे पता नहीं। आइए सबसे पहले तो वीडियो देखते हैं इनकी जर्नी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहन जी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। नाम है अतहर जमाल लारी। लारी वाराणसी के मध्य से आते हैं। वो 1980 से राजनीति में एक्टिव है। उन्होंने जनता दल, समाजवादी पार्टी, अपना दल, कौमी एकता दल जैसी कई पार्टियों में रहते हुए राजनीति की है। ये वो भाई साहब हैं जिनका बैकग्राउंड में अभी आता हूं। ये पहले कौमी एकता दल में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर बसपा में गए, फिर समाजवादी पार्टी में आए, और मैं अभी जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फिलहाल ये समाजवादी पार्टी में है। पता नहीं अपलोड करूंगा तो ये किस पार्टी में होंगे पता नहीं। या तो हम पूरी की पूरी 403 या 23 जो भी सीटें हैं, 403, उस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने सही कहा, सब जगह लड़ेंगे। तो फिर ये जो बवंडर मत मचाया करो हारने के बाद, जो आपके मतलब बातों से पता चलता है आपका कोई स्टैंड ही नहीं है अतहर जमाल साहब। और आपकी राजनीति क्या है? आप 20-80 की राजनीति करते हो। अब आप ये देखिए, ये शख्स कह रहे हैं कि आप 20% और 80% की राजनीति करते हो, तो आपकी पार्टी किसकी राजनीति करती है? आप जिस पार्टी में गए हैं वो किसकी, कौमी एकता दल किसकी बात करता है, या बसपा किसकी बात करती थी? किसके मतलब सब लोगों को पता है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उनके वोटर कौन है। समाजवादी पार्टी का कौन वोटर है ये सबको पता है। राजद का नेता कौन, मतलब उनके वोटर कौन है सबको पता। सारी पार्टियों के मतलब जो वोटर हैं वो सबको पता है कि कौन किसकी पार्टी को वोट करता है। बस मुसलमान का नहीं होना चाहिए। मुसलमान ने मतलब अपना लीडर खड़ा कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। पार्टियां जो होती है वो आवाम के लिए होती है, आवाम के मसाइल के लिए होती है,
आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए होती है। आप लोगों ने तो कभी आवाज़ उठाई नहीं। मुसलमान का नाम सुनते ही कन्नी काट करके आपके नेता निकल जाते हैं। कभी सवाल किया? अरे आपके नेता अगर सही से मुसलमानों के हक की बात करते तो आज MIM खड़ी नहीं होती। लोग मतलब MIM को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अरे मौका तो आपने दिया, शुक्रिया है आपका। और जब पार्टी को इस तरह से डिफेंड करना होता तो अब जैसे चेयर लीडर को खड़ा कर दिया जाता है आगे, सॉरी चेयर लीडर को खड़ा कर दिया जाता है। एनीवे, तो डिफेंड करने के लिए ये लोग आते हैं दोस्तों। अरे भाई, आपने तो वहां पे जात बिरादरी में बांट दिया हिंदू को। जी 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 जी, ये अथर जमाल साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर हमने जात बिरादरी में बांट दिया, इसीलिए 2-2.5% वाला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। जात बिरादरी वाली पार्टी तो है नहीं राजद। 14% वाले जो है सारे जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट जीते हुए थे उनको दरकिनार करके, जिसमें कामरान साहब थे और भी कई सारे लोग थे, उनके टिकट को काट करके वीणा यादव जी को दिया गया। किस तरह से टिकट का बंटवारा ये सबको पता है। आप असल में दरी बिछाते रह गए और दरी बिछाते रह जाइएगा। तो इनकी देन है, ये बराबर मुसलमानों के दिमाग में एक कीड़ा डालते हैं। मुसलमान दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा, ये उन्होंने पूरे मुसलमानों के नौजवानों के दिमाग में डाल दिया। तो मुसलमान कहता क्या हम दरी बिछाएंगे? अब ये देखिए अथर जमाल जनादेश को किस तरह से नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां के लोगों के दिमाग में कीड़ा डाल दिया। मतलब आपको वोट दे तो ठीक, आपको वोट ना दे तो कीड़ा डाल दिया। क्या फालतू की बात करते हैं आप अथर जमाल साहब? कितनी गंदी सोच है आपकी। आप लोगों ने ठेका बना लिया है, ठेकेदार बन गए हैं आप लोग। वोट डलवाने के ठेकेदार हैं आप लोग। आप लोगों की वजह से लोगों के मतलब लोग पिछड़े हुए हैं इस तरह से। अल्लाह ताला इनसे ये नहीं पूछेगा कि रोजा रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दिए, खैरात किए, ये नहीं पूछेगा। इनसे यही पूछेगा कि तुमने वोट किसको दिलवाने का काम किया। अब ये कह रहे हैं कि असद साहब कहते हैं मैदान महशर में जवाब देना होगा, इसलिए इस तरह से मतलब कोड करके वो वोट मांगते हैं। और वहाँ पे मतलब इनसे बाकी पूछा नहीं जाएगा नमाज है कि रोज़ा है, लेकिन वोट किसको दिया ये पूछा जाएगा। बेशक अल्लाह एक एक चीज़ का हिसाब लेने वाला है। आपकी फिर इल्म पर सवालिया निशान उठता है। एक एक चीज़ पे रत्ती रत्ती का हिसाब होना है, तो फिर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बराबर दिमाग में ये भरने का काम करते हैं। क्या मुसलमान का काम सिर्फ दरी बिछाना है? मुसलमान दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा, ये उन्होंने पूरे मुसलमानों के नौजवानों के दिमाग में डाल दिया। तो मुसलमान कहता क्या हम दरी बिछाएंगे? अब दोस्तों इनको प्रॉब्लम है कि असद साहब ने क्यों कहा कि मुसलमान दरी बिछाएगा, ये क्यों नौजवानों के दिमाग में डाल दिया गया। नहीं, आपकी तरह मतलब पूरी उम्र निकाल दिया जाए दरी बिछाने में। मुसलमान को के नौजवानों को अक्ल नहीं आनी चाहिए। ये तो दोगलापन है इन नेताओं का। पहचानिए आप, ये जो मुसलमान नामी जो नेता हैं इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे जो हैं वो आएंगे और इन से आपको निपटना है, इनकी बातों को सुनना है, लेकिन जहन अपना इस्तेमाल करना है। वोट उसी को करना है जो आपकी आवाज़ बनता है, आपके मसाइल उठाता है, आपकी सुरक्षा की बात करता है, आपके हक की बात करता है। तो दोस्तों यही बातें थी इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।